बोली सतपुरुष भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, सब संतन की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। तो प्रेमी सज्जनों, हर साल की भांति इस साल भी ये जन्मदिन परंपरा से सुन चली आ रही है, लोग मनाते हैं। लेकिन ये जन्मदिन जो है शरीर का होता है। जन्म मरण आत्मा का नहीं होता है, ये शरीर का मनाया जाता है। और एक साल निकल जाती है तो हमारी आयु उतनी कम हो जाती है। तो हमारी आयु कम होने के लिए कितनी खुशियां मनाती है। बोलिए सच्चिदानंद, कितनी खुशियां मनाते हैं। लेकिन ये जन्म मरण और अवतार कहने में अंतर है। अवतार का नाम से लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये थोड़े वो भगवान हो गए। अवतार का मतलब है समय पर आकर के महापुरुष, ऊपर से नीचे आना महापुरुषों का काम है। अगर ऊपर से नीचे ना आए तो नीचे के लोग का कल्याण कैसे हो रहा है? ऊपर से नीचे आना महान पुरुषों का काम है। अवतार अबे आकर के जो तारण करने का ज्ञान देता है उसको अवतार भी कह देते हैं। पर ईश्वर के मामले में तो भी चर्चा शुरू हो गई। वेदों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में, व्याकरण में, सब में जो व्याख्यान पढ़ा है, क्या ईश्वर जो है सबसे पहले तो कोई चीज नहीं थी, उससे भी पहले ईश्वर था। और वही ईश्वर एक ही था। और शब्द रूप में था, एक ही था। मेरे भाव से वो एक ही था, वो पहले भी था, आज भी है, वो आगे वो रहेगा। पर दूसरा ही तो कोई नहीं बन पाता, दूसरा ही तो कोई नहीं बन पाता। जैसे समुद्र से 1000 नदियां निकलती हैं, कहां से निकलती है? समुद्र से। समुद्र से निकलने के बाद में नदियों को चैन नहीं पड़ता है, कल कल थल थल कल कल थल थल कल कल थल थल और चलती रहती है, चक्कर काटती रहती है, चैन नहीं पड़ता है। वो नदियां शांत कब होंगी? उन्हें चैन कब मिलेगा?
उसे आनंद कब मिलेगा? जहां से निकली वहीं जाकर के वो उसमें समा जाएगा, तब शांति मिलेगी, तब चैन मिलेगी। वो उसमें समा तो सकती है, समा सकती है, सब नदियां समा सकती हैं। वो सब नदियां कभी समुद्र नहीं हो सकती हैं। समुद्र में समा गई और समुद्र कोई नदियां नहीं। ऐसे ही महान पुरुषों ने समझाया है। वो प्रथम शक्ति, वो एक ऊर्जा, उसको न मालूम कितने कितने नामों से पुकारा जा रहा है। वेद ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा था, उसका एक ही नाम है और उसका एक ही स्वरूप है। उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं, न उसका कोई दूसरा नाम। उनके गुणों के नाम से बखान कर रहा है संसार। उनके गुणों के नाम से बखान कर रहा है। जैसे सूर्य कला के अवतार आए थे, थोड़ा व्यक्त बनूंगा, बस ज्यादा नहीं। जो धूम धड़ाके तो बहुत हो रहे हैं रूस में और उसमें, अभी तक बंद नहीं है। जो तो क्लिप क्यों दिखा रहे हो? बोलिए सच्चिदानंद हो। कहने का तात्पर्य है कि जब हम संसार में भेजने वाले में भेजे, संसार और सबसे बढ़िया भाग्य उसका खुला जिस आत्मा को मनुष्य शरीर मानने का मौका मिला, उसका भाग खुला। कि तुम्हारी रामायण पर बात करती है, आप तो सब पढ़े लिखे विद्वान हो, शास्त्री लोग हो, सब जानकार हो इस चीज के मामले में। अनेक तरीका से प्रशंसा करके गुणानुवाद कर सकते हो आप। तो एक जगह गाड़ी रुक जाती है, कहाँ रुकती है गाड़ी? आगे नहीं चलूंगा सत्संग को। मनुष्य शरीर कीड़े मकोड़ों से, पशु पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, ये मनुष्य शरीर बड़ा है। बड़े भाग्य ये किसी ने नहीं लिखा कि गौतम पावा जिसका दूध कथा में चला रहा, ये किसी ने लिखा है। बड़े भाग्य मानस कन पावा, सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है। सद ग्रंथ ने गावा, सारे ग्रंथों में प्रमाण बना हुआ है, इसके समान कोई नहीं। आपको सबसे ऊंची श्रेणी मिल चुकी, ऐसी श्रेणी मिल चुकी इस संसार में सिर्फ तीन ही रास्ता पर चलने के लिए प्रमाण बनता है ग्रंथों से। क्या प्रमाण बनता है तीन रास्ता के लिए? अपवर्ग का रास्ता और नरक का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता,
चौथी रास्ता कोई है ही नहीं जीवन के चलने के लिए। नरक स्वर्ग अपवर्ग न शनि, ज्ञान वैराग भक्त सुखो दैनी। ये तो सब जानते होगे तुम, वेदों में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, सब लोग जानते हैं। मानना न मानना आपकी बात है। परंपरा से संत समझाते आए, समझा रहे, आगे समझाने के लिए कोई भी आता ही रहेगा। अशुभ कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छी रास्ता पर चलने वाला बताया जाएगा वो। शाबाश, कैसा बताया जाएगा वो? शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छी रास्ता चलने वाला बताया जाएगा। जाके ऊपर का कॉलम क्यों काट देती है सारी दुनिया? अपवर्ग पर रास्ता चलने वाला वो प्रेमो कहां जाएगा? ये कब जानेंगे हम? उसके लिए क्या करना है हमें? अच्छे बुरे कर्मों में तो हम बन चुके। अच्छे कर्म करने वाले देवता लोगों को जाकर के आप देवराज भी प्राप्त कर सकते हैं, या संसार में तुम बहुत इंद्रियों का सुख उठा सकते हैं। किसका सुख उठा सकते हैं? इंद्रियों का। ये सुख आपका मन तक रहता है, इंद्रिय तक रहता है। ये सुख आत्मा तक नहीं पहुंचता है। ध्यान दें, दुख और सुख। तो दुख सुख की बात होने की सारा संसार चर्चा करता है, और जो पाप पुण्य से परे हो जाता है उसका दुख और सुख सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो आनंद सागर में परमात्मा के स्वरूप में जाकर के सर्व आनंद प्राप्त करता है। बाकी चर्चा कोई नहीं भूलता है। उसकी चर्चा कब खोलोगे? कौन खोलने आएगा? उसकी चर्चा खोलने आता है, उसी को तो महापुरुष कहते हैं। संसार में किसी को जीत प्यारी, हार किसी को प्यारी है? हार किसी को प्यारी ना है। हार तो सुंदर को प्यारी है। ये हार डाल दिया है गले में हमारे, वो तो हार ही थे। हारी बाजी मार दई, लेकिन जीत की बाजी प्यारी है, और हार जीत से आगे निकले उसकी लीला न्यारी है। इससे कोई कष्ट नहीं होता है। वो तो आनंद है, आनंद रहता है, मुझे कोई कष्ट नहीं। हार गया तो खुश, जीत गया तो खुश। भागवत धारा ऊंचा कर गया। जो हार जीत के चक्कर में फंसे हुए उनका दुख सुख कभी खत्म